प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का नए शिक्षण सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखिए, हम लोग लेक्चर 6 के अंतर्गत चैप्टर 2 जो कैकेयी का अनुताप है उससे कुछ बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत भगवान श्री रामचंद्र जी जब गंभीर वाणी में पूरे सभा के सामने कहते हैं कुछ वचन, तो भरत जी उसको सुन करके वह सोचते हैं कि हम ही को जैसे संबोधित करके कह रहे हैं, इसलिए वह अपने ऊपर मान करके और विरोध में देखिए उनके कैसे जो है व्यंग में कहते हैं। रामचंद्र जी क्या कहते हैं गंभीर वाणी में, हे भरत भाद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। भरत जी बिल्कुल कारुण्य भाव से कहने लगते हैं। अब देखिए व्यंग में क्या कहते हैं कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि भागा। हाय सी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। हे भरत भद्र, भरत को संबोधित करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सभा के बीच में कह रहे हैं। ये देखिए संदर्भ के अंतर्गत ये साकेत के अष्टम सर्ग से लिया गया है। जब आप संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पद्यरत्न हमारी पठित पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी काव्यखंड भाग की कैकेयी के अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से उद्धृत किया गया है। तो हे भरत भैया, अब कहो अभिप्सित अपना, कहा अब तुम अपने विचार को, अपनी इच्छा को कहो। माने किस लिए तुम यहां पर आए हो? मैंने तो तुमको राज्य समर्पित करके आया है और राज्य की पूरी रखवाली करने के लिए तुम्हारे ऊपर मैंने छोड़ करके आया है, और तुम यहाँ पर आ करके क्या कर रहे हो? किस लिए यहाँ पर आए हो? क्या तुम्हें जो है विपत्ति आई है? क्या तुम्हें जो है परेशानी ऐसी है जिसके कारण तुम हमारे पास दौड़ करके आए हो? तुमको तो राज्य का कार्य इस समय करना चाहिए। सब सजग हो गए, लेकिन वही कहा गया है कि काना रहे तो खोइच जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर, क्योंकि माता कैकेयी के द्वारा कुछ अपराध तो कर ही दिया गया है, इसलिए भरत अगर रामचंद्र जी कोई भी बात कहते हैं तो वह अपने ही ऊपर लेते हैं। हाँ, और कह रहे हैं सब सजग हो गए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं तो सभी सजग हो जाते हैं, सचेष्ट हो गए। क्या राम ये क्या कह रहे हैं? कैसे सचेष्ट हो जाते हैं? जैसे भंग हुआ जो सपना। उपमा अलंकार है यहाँ पर। ज्यों ज्यों त्यों, जैसे तैसे, जैसी, सम समह, सरिस समान आदि शब्द आए तो आप समझ जाइए उपमा अलंकार है। जैसे किसी व्यक्ति का सपना टूट जाता है तो सपने के टूट जाने पर जैसे वह चौंक करके जाग करके बैठ जाता है, वैसे ही मानो पूरी सभा जो है सजग हो जाती है। अब भरत जी कह रहे हैं, हे आर्य, हे प्रभु राम, हे भगवान राम, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी? प्रश्न कर रहे हैं, क्या भरत अभिप्सित अब भी रहा? कहा इतना सब कुछ होने के बाद क्या मेरी कोई और इच्छा शेष हो सकती है? क्या मेरी इच्छा हो सकती है प्रभु? अब आप नहीं बताएं। अरे मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी।
अब तो मुझे बिना किसी अकंटक माने बिना किसी समस्या के, बिना किसी कांटे के, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी बाधा के मुझे राज्य मिल गया। मेरी माता ने मुझे जो है राज्य ले लिया और आपको वनवास दे दिया, इससे बड़ा सुख मुझे क्या मिल सकता है? इतना बड़ा राज्य मुझे मिल गया, क्या इसके बाद भी मेरी कोई इच्छा हो सकती है? आप ही बताइए। देखिए विरोधाभास है यहां पर जो है व्यंग भगवान श्री रामचंद्र जी से कर रहे हैं। पाया तुमने तर तले अरण। व्यंग का मतलब छात्रों ये होता है जैसे किसी दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना, या जले पर नमक छिड़कना, या जो है जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो जाता है और जब आता है अपने पापा के पास तो पापा जी से कहता है कि पापा जी मेरा रिजल्ट देखिए। अरे कहे पास हो गए ना, बहुत बढ़िया। फेल है लेकिन वो जो है व्यंग भी कहे पास हो गए ना। तो उसी प्रकार से है, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। कहा हे भैया राम, आपने तर माने वृक्षों के नीचे, अरण्य माने जंगल में बसेरा पा लिया। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि मुझे राज्य मिल गया, मैं एक राजा बन गया और मेरा बड़ा भाई जो है जंगल जंगल विचरण कर रहा है, जंगल में निवास कर रहा है, वृक्षों के नीचे और वृक्षों के फलों को खा करके जीवन व्यतीत कर रहा है। इससे बढ़कर के मेरे लिए और क्या मेरी इच्छा हो सकती है भैया? रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा, तदपि माने फिर भी क्या मेरी कोई और इच्छा शेष रह गई है? अब तो मुझे सब कुछ मिल गया। तुम ही तो मेरे लिए कांटा थे, इसलिए तो तुम मुझसे बड़े थे। पहले राज्य आपको मिलना चाहिए था तो आप तो जंगल में चले गए। तो मेरी जो बाधा थी, मेरे मार्ग का जो कांटा था वो तो पहले ही निकल गया। अब मेरी क्या इच्छा हो सकती है? और कहते हैं तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। मेरे पिताजी अपने प्राणों को तड़प तड़प करके त्याग दिए। पुत्र मोह में वह अपने प्राणों को तड़प तड़प करके, जैसे एक जो है अग्नि में अगर किसी व्यक्ति को जलाया जाए, तप्त दाहकता किया जाए तो वह जैसे तड़प तड़प करके मरता है, उसी प्रकार से मेरे पिताजी तड़प तड़प करके प्राणों को त्याग दिए। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। फिर भी क्या इसे अभागे की, मुझे अभागे की क्या मेरी और कोई इच्छा हो सकती है? हे प्रभु श्री राम, आप ही मुझे बताएं। हाँ, यहां पर देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह है। हाँ, कष्ट की बात है। अरे हाई सी यश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। कहा भैया राम, आप ही बताओ, क्या इसी अपयश के लिए, क्या इसी बदनामी के लिए, क्या इसी जो है अपमान के लिए मेरा इस संसार में जन्म हुआ था? आप तो मुझसे श्रेष्ठ हैं, आप तो मेरे भगवान हैं। निज जननी के ही हाथ अनंत था मेरा। क्या मेरी माता के द्वारा ही मेरी मृत्यु लिखी थी? अगर मान लीजिए मेरे माता जी से इस प्रकार का अपराध हुआ तो हे भैया, आप तो ज्ञानी थे, आप तो समझदार थे, आप तो मुझसे श्रेष्ठ थे, आप तो मुझसे प्रेम करते थे। आपको जानना चाहिए था कि जब तक भरत नहीं आता है तब तक मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आपने मेरे प्रेम का इस प्रकार से उपहास किया, इस प्रकार से अनादर किया कि मुझे लग रहा है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। इस प्रकार से जब भरत जी कहते हुए बिल्कुल आंसुओं से बिल्कुल गदगद हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, रोने लगते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी उसको, भरत को अपने हृदय पर लगा करके खींच लेते हैं और कहा भरत, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कहा हे भैया भरत, मेरी माता कैकेयी तो इतनी धन्य है कि तुम जैसे भाई को उसने जन्म दिया है। इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। अतः आप दुखी न हो। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी
पूरे सभा के बीच में भरत को संबोधित करते हैं, भरत को गले लगाते हैं और अपने प्रेमाश्रु को जल के द्वारा उनको सिंचित करते हैं। तो इसमें देखिए रस आपका श्रृंगार है, छंद सवैया है, अलंकार उपमा अनुप्रास और विरोधाभास है, भाषा खड़ी बोली है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। इसमें अगर आप चाहें तो देखिए किताब में इसके पीछे प्रश्न दिए गए हैं, इस पद्यांश से आप इसको कर सकते हैं। पहला है कि इसमें जो है दिए गए पद्यांश का उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप लिख लेंगे, रामचंद्र जी ने भरत से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि तुम्हें वन में निवास मिल गया, मेरे पिताजी तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, मुझे राज्य मिल गया, इससे अधिक और मुझे क्या हो सकता है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास विरोधाभास उपमा। इस पद्यांश में कौन सा छंद है? तो आप छंद लिख लेंगे सवैया। उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति की व्याख्या, रेखांकित है जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, माता को जो है जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, इस जननी के ही हाथ आनंद था मेरा, तो जिस माता ने जन्म दिया वही नहीं जान पाई। तो इस प्रकार से आप, मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी, आप प्रश्नों को कर लेंगे। चलिए अगर कोई समस्या होती तो आप तुरंत मुझे कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।